IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और इस वक्त एक बड़ा खुलासा नेटवर्क 18 का मैं आपको बता दूं कि आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के बारे में सुना होगा, लेकिन इस हेलीकॉप्टर घोटाले का मुख्य आरोपी कौन है, किंग पिन कौन है, क्या आप जानते हैं? बने रहिए मेरे साथ। मेरे सहयोगी आशीष महर्षि भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो तमाम करके एक एक करके बहुत सी परतें खोलेंगे और जिससे चीज़ें साफ होंगी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। देश के वीवीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने में हुए घोटाले से दिल्ली में बड़ी बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। नेटवर्क 18 आज ये सच आपके सामने लेकर आ रहा है। नेटवर्क 18 ने पता किया है कि इसका किंग पिन कौन है। उस किंग पिन की तस्वीर अब से कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमें पता चला है कि आखिरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए दिए गए कमीशन का पैसा कहां गया। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने पता चलाया है कि इस घोटाले के किंग पिन जहां क्रिश्चियन मिशेल नाम का बंदा, जिसने उस पैसे से दिल्ली में तीन जगहों पर, माफ करिएगा, 3 जगहों पर 4 महंगी बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी। यानी पैसे का जो आपने किकबैक्स मिले, जो रिश्वत मिली, उसका इन्वेस्टमेंट दिल्ली में ही किया गया है। सूत्रों का कहना है कि घोटाले के पैसे से सफदरजंग इंक्लेव, मेहरौली और ईश्वर नगर में 4 प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं और अब प्रवर्तन निदेशालय इन बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट आर.के. नंदा के जरिए ये बेनामी सौदे किए हैं। ये सौदे करने के लिए दुबई से पैसा आर.के. नंदा की फर्म में, जो उनकी ट्रैवल एजेंसी है, उसके अकाउंट में पैसा दुबई से ट्रांसफर हुआ और सूत्रों का कहना है कि पैसा मिलते ही नंदा की इस फर्म ने ये बेनामी सौदे किए हैं। यानी ये जो 4 प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वो आर.के. नंदा ने खरीदी हैं, लेकिन वो पैसा मिशेल का है, वो पैसा क्रिश्चियन मिशेल का है, वो व्यक्ति जो कि सबसे बड़ा किंग पिन है इस पूरे मामले में। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष महर्षि जो इस खबर को लेके आए हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या सबूत मिले हैं, किस तरीके से एजेंसीज इस तक पहुंची कि ये प्रॉपर्टीज इसी पैसे से खरीदी गई हैं? सुमित, आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, लेकिन इसमें 3 जो बताया जा रहा है कि बड़े दलाल थे, जिसमें एक हाशके था, एक गरोसा था और दूसरा क्रिश्चियन मिशेल, तीसरा क्रिश्चियन मिशेल। क्रिश्चियन मिशेल के एसेट्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो पैसा, दलाली का पैसा था, जो अगस्ता वेस्टलैंड केस में बताया जाता है कि करीब $26 मिलियन क्रिश्चियन मिशेल के पास गए थे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा दुबई से हिंदुस्तान दोबारा आया, उस दलाली का पैसा, और उससे वो जो है एसेट्स खरीदे गए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है सुमित, वो ये है कि ये मिला कैसे। ये मिला ऐसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चला कि क्रिश्चियन मिशेल जो है वो एक होटल, यानी क्लैरिजिस होटल के कमरे में ठहरा करते थे आमतौर पे। वहाँ से वो लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, तो पता चला कि वो एक PSU के व्यक्ति हैं, PSU कंपनी में काम करते हैं, जावेद नाम से उनका नाम है, उनसे वो रेगुलर टच में थे। उसके बाद फिर एक पता चला एक मेजर जनरल से टच में थे, फिर पता चला कि एक ड्राइवर से टच में थे। आखिरकार उस ड्राइवर ने बताया कि आर.के. यानी रमेश कुमार नंदा नाम का एक ट्रैवल एजेंट है, जिसके साथ इनका रेगुलर मिलना जुलना था। और तब जब इस कंपनी के जब अकाउंट्स खंगाले गए, मीडिया एग्जिम नाम की जो कंपनी है, मीडिया एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कनॉट प्लेस में स्थित है, नौरंग हाउस में उसका ऑफिस है, जब इससे पता चला, उसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सामने कबूला कि हाँ, करोड़ों रुपए दुबई से, जो दुबई की कंपनी है क्रिश्चियन मिशेल की, उससे इसकी कंपनी में, हिंदुस्तान की कंपनी में आई, और फिर इस पैसे से सफदरजंग एनक्लेव में एक बड़ा मकान खरीदा गया, सतबड़ी में एक फार्म हाउस खरीदा गया और 2 प्रॉपर्टीज ईश्वर नगर में बनाई, तो करोड़ों रुपए हिंदुस्तान पहुंचे। सुमित, लेकिन आशीष, सवाल ये उठता है कि इसमें आर.के. नंदा सिर्फ उसके अकाउंट में पैसा आ रहा था, इसकी भूमिका केवल वहीं तक है, या इसका रोल भी इस पूरे ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में है?
नहीं, इसका मामला सिर्फ इतना था, इसका रोल जो हमारे सूत्र बताते हैं वो रोल सिर्फ इतना था कि उस पैसे को ठिकाने लगाना था। उस पैसे को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, उस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, क्रिश्चियन मिशेल जो एक बहुत बड़ा नाम था, हर अखबार में छाया रहता था, ये आज तक इसका चेहरा कभी भी किसी ने नहीं देखा था पब्लिक लाइफ में। आज IBN 7 पर हम इसका चेहरा दिखा रहे हैं कि वो दिखता कैसा था। क्लैरेजिस होटल में ये रेगुलरली रहता था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके संपर्क जो हैं वो आला अधिकारियों से थे, जिसका खुलासा हम कल करने जा रहे हैं। आला अधिकारी का डिफेंस मिनिस्ट्री के? जी बिल्कुल बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात थे। उनका काफी स्पॉन्सर भी करता था कई चीजों के लिए, जिसका खुलासा हम कल करेंगे। क्रिश्चियन मिशेल नाम है इस व्यक्ति का, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यही किंग पिन है ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले का। जो आपको याद होगा, जो VVIP हेलीकॉप्टर खरीदने की बात थी ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के, उसमें जो किकबैक्स दिए गए, उसमें जो रिश्वतखोरी दी गई, उसमें यह व्यक्ति है क्रिश्चियन मिशेल। ये तस्वीर पहली बार देश के सामने आई है। आशीष महर्षि मेरे सहयोगी ये रिपोर्ट लेके आए हैं, और क्रिश्चियन मिशेल ये वो शख्स है जो सबसे बड़ा गुनहगार है ऑगस्टा वेस्टलैंड का, जिसने डिफेंस मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरी डील को अंजाम दिया, और उसके बदले में मोटे रकम रिश्वत के तौर पर बड़े बड़े अधिकारियों को दी गई है। किस तरीके से रकम पहुंची है वो खुलासा भी आशीष अपनी रिपोर्ट में कल करने वाले हैं। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो एक एक करके अब बेनकाब हो रहे हैं IBN 7 पर। इस बड़े मामले में जो UPA सरकार के वक्त में हुआ, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद का मामला जाना जाता है। एक नाम हेशके का पहले आता था, लेकिन अब पहली बार क्रिश्चियन मिशेल ये नाम सामने आया है। इसका ये डुअल पासपोर्ट है, जो ब्रिटिश और अमेरिकन पासपोर्ट है। पासपोर्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। ये तस्वीर उसी के पासपोर्ट से ली गई है। क्रिश्चियन मिशेल, आशीष मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्रिश्चियन मिशेल की जन्मतिथि हम देख पा रहे हैं 12 अक्टूबर 1961 है। इसकी पैदाइश अमेरिकन है या ब्रिटिश है? कहाँ का है ये? ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश से ही हमेशा इनका जो परिवार है वो हमेशा ब्रिटेन से ताल्लुकात रख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इनकी नॉर्मल सर्च करें इनके बारे में, तो पता चलता है कि इनके जो परिवार है, जो इनके फादर थे, जो उनके पिता थे, उनका खास तौर से जो कांग्रेस पार्टी है उससे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। शुरू में 1990 के दशक में भी इनके जो पिता हैं उनका हमेशा जो है मिशेल के जो परिवार के जो लोग थे उनका कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुमित यह है कि मनी ट्रेल मिल गई है। यानी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मेरे सूत्र बताते हैं, एक LR भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, क्योंकि आपको यह तो पता चल गया कि यह पैसा दुबई से हिंदुस्तान में आया है। तो निश्चित तौर पे आपको अगर एक चेन मिल गई कि पैसा कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो आगे भी आपको पता चल सकता है कि यह पैसा कैसे पहुंचा है। CBI और ED दोनों इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ED के हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनी ट्रेल लग गई है, जो अभी तक ना CBI के हाथ में लगी थी और ना किसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हाथ में लगी। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ब्रेक में जाऊं उसके पहले। आशीष, आपने कांग्रेस के नेताओं की तरफ इशारा किया, तो क्या इस पूरे घोटाले में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का नाम भी आ सकता है? हमारे पास अभी उनका नाम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि डायरेक्शन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जा रहा है और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इटालियन कोर्ट में पेश किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आप नॉर्मल गूगल सर्च पे भी देख सकते हैं। इटालियन कोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ इशारा करते हैं। चलिए आशीष, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो क्रिश्चियन मिशेल, किंग पिन, ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले का आपके सामने पहली बार तस्वीर नेटवर्क 18 के जरिए पहुंची। सबसे बड़ी खबर यह कि पूरा मनी ट्रेल मिल गया है, जिसके जरिए पैसा हिंदुस्तान में जो किकबैक्स आए वो किस तरीके से दुबई से एक ट्रेवल एजेंट है RK नंदा, उनकी फर्म में पहुंचते हैं, और उस पैसे से, उस रिश्वत के पैसे से 4 बेनामी प्रॉपर्टियां दिल्ली के पॉश इलाकों में खरीदी जाती हैं। तो ये है वो शख्स जिसका खुलासा IBN 7 पर इस वक्त हो रहा है। पहली बार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 पर क्रिश्चियन मिशेल की ये तस्वीर, ऑगस्टा वेस्टलैंड का सबसे बड़ा आरोपी, किंग पिन।